हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडा। आप में से मुझे जो कुछ वीडियोस मैंने लास्ट कुछ टाइम से बना रहा हूँ मैं, मुझे एक पर्टिकुलर चीज, एक जो हमेशा एक पैटर्न जो मिलता है वो बार बार देखने को मिल रहा है। बहुत बच्चे मतलब लाइक देर इन द टीन एज, कम एज के लड़के हैं, लड़कियां लड़की व्हाटएवर, तो उनको पाथ नहीं मिल रहा है। मतलब वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं जिनमें काफी पता चल रहा है कि उनको क्लैरिटी नहीं है लाइफ का, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का भी एक अंदाज होता है, लाइक क्लैरिटी होता है। वो क्लैरिटी बहुत जजमेंट क्लाउडेड है उनके, जो कि मुझे लग रहा था कि हम लोग के टाइम में जब उतना इंफॉर्मेशंस नहीं थे, इंटरनेट उतना रेडीली अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो ये चीजें नॉर्मल थी। बट अभी जैसे इंफॉर्मेशन का बहुत सारा सोर्स है, तब भी लोगों के माइंड में इस टाइप का जो जजमेंट आ रहा है, तो ये मुझे थोड़ा एस्टोनिशिंग लग रहा है। इसका एक दिक्कत भी ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है और लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको खुद पता नहीं कि कौन सा इंफॉर्मेशन उनके लिए सही है और कौन सा इंफॉर्मेशन उनको बस गार्बेज है, उनको डिस्कार्ड करना है। तो मैक्सिमम लोग मुझे पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैंने एक रील बनाया था, शॉर्ट भी बनाया था, तो उस पे कुछ कुछ जो लोगों का दिक्कत है मैं उसको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो सवाल है जो बार बार आते रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप इन सब का बात कर सकते हो। वो बात अलग है। पहला चीज जो है, आपका सोचने का तरीका इस तरह से क्यों है। कुछ भी चीज अगर आप देखते हो पहले, उसका नेगेटिव क्यों ढूंढते हो? ये क्यों नहीं ढूंढते कि अच्छा इसके साथ भी किया जा सकता है, ओके फाइन। इंसान का माइंड जो है ना, वो हमेशा नेगेटिव क्यों ढूंढता है? अलग लोगों की बात अलग है, जो लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं ना, वो कभी पहले नेगेटिव पार्ट नहीं देखेंगे। स्पेशली मैं अपना बोलता हूँ, एज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैं हमेशा, मैं इनसिक्योर हूँ, मैं एंग्सियस रहता हूँ, आई एम एंग्री मैन काइंड ऑफ पर्सन, बट कोई भी चीज अगर मुझे करना होता है ना, मैं हमेशा उनमें पॉजिटिव ढूंढता हूँ। और आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव भी करना है ना, आपको पॉजिटिव ही ढूंढना पड़ेगा। आप चीजों में नेगेटिव वही लोग ढूंढते हैं जो लोग बहाना देके काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो पहला तो अगर कोई इंसान आपको सजेस्ट कर रहा है इसके साथ आप वो कर सकते हो ना, पहले वो जानने को ट्राई करो जेन्युइनली। अगर वो करना चाहते हो भाई, पहले कर लेंगे, फिर जो दिक्कत आएगा देखेंगे। अब पॉइंट पे आते हैं, आपको साइड बाय साइड करने को कौन बोल रहा है? आपको क्या लग रहा है कोई चीज नया स्टार्ट करना बहुत इजी है, प्लानिंग प्लॉटिंग लगता है? उस टाइम के अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, बाद में जब चीजें सेटल हो जाए तो फिर अगर आपका कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउ नहीं करता साइमल्टेनियसली चीजें करने को, छोड़ दो अपना वेंचर, फिर स्टार्ट करो। प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए टाइम लगता है, वो टाइम के अंदर जॉब के साथ साथ वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो। पहला चीज ये हो गया। सेकेंड चीज हो गया कि लोग पूछ रहे हैं कि मुझे कौन से जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये सवाल पहले तो एक कामली आप एक अपने बारे में सोचो। ये सवाल आपको दूसरों को पूछना चाहिए या खुद को पूछना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, इट्स ओनली योर डिसीजन टू मेक। कोई दूसरा बंदे को अगर आप मुझे पूछोगे, ठीक है, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव से आपको आंसर दूंगा। आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, आपका अपब्रिंगिंग अलग होगा, आपका फैमिली कंडीशन अलग होगा मेरे से, तो मेरा एडवाइस आप कैसे फॉलो कर सकते हो? दैट्स व्हाई मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देता। जैसे कि मेरे कमेंट पे दूसरे कमेंट ने लिख दिया कि गवर्नमेंट जॉब के साथ क्या चीज किया जा सकता है, प्राइवेट जॉब के साथ नहीं किया जा सकता है, बुलशिट है। देखो, बुलशिट बात नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है, किया जा सकता है। आप गलत सवाल पूछ रहे हो। आपको क्या करना था, इस आइडिया को लेके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना था, आप उसको कॉपी पेस्ट करने जा रहे हो। तो जब आप किसी को पूछ रहे हो मुझे किस जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, आप में बहुत टाइम बाकी है मेंटल क्लैरिटी के लिए। लाइफ में क्लैरिटी आया नहीं अभी तक, आपको और मेहनत करना है, और पढ़ना है, और चीजों से सीखना है। उसके बाद आपके लाइफ में मेंटल क्लैरिटी आएगा और आप खुद जान जाओगे कि कौन सा जॉब पे प्रिपेयर करना है। आपको दूसरों को नहीं पूछना है। और तीसरा जो चीज है, लोग बोलते हैं कमेंट में बहुत सारा, भाई तुम इतना इजीली बोल रहे हो, ये पाना इजी है क्या? मैंने कब कहा इजी है? चीजों को जब इंफॉर्मेशन आजकल बहुत इजीली मिल जाता है ना, आगे क्या होता था, आपको एक छोटा मोटा जॉब में कैसे प्रिपेयर करना है ना, उसका इंफॉर्मेशन भी आपको लाइब्रेरी जाके, कहीं पे इंटरनेट भी अवेलेबल हो तो इतना रेडीली अवेलेबल नहीं था। आज तो हर चीज का आपको हाउ टू डू इट यूट्यूब में मिल जाता है। 2016, 17, 18 में इतना अच्छा सीन नहीं था, तो आपको चीजें ढूंढनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। तो मेहनत से लोग भागते नहीं थे, बिकॉज छोटे छोटे चीजों से भी ना इंसान मेहनत करना सीख रहा था। बट जब ऐसा कि बहुत सारा चीज रेडीली अवेलेबल हो रहा है ना, और एक कोई डिफिकल्ट जॉब का प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आप सोच रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है, तो किसने बोला था इजी है? इट वॉज नेवर मेंट टू बी इजी।
चीजों को इजी कर दिया गया है, तो लोग सोच रहे हैं बेड पे बैठ के सो के 2 वीडियो लेक्चर देख के वो काम कर लेंगे। हाँ, वैसे भी जॉब मिल सकता है, लेकिन उसी लेवल के जॉब मिलेंगे आपको। तो अगर आपको कोई एलिट लेवल का जॉब चाहिए तो वैसे एलिट लेवल का प्रिपरेशन भी तो करना होगा। और आपको क्या लग रहा है, मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप साइड बाय साइड दूसरा वेंचर स्टार्ट करो, वो क्या इजी है? अरे जो जॉब प्रिपरेशन आप कर रहे हो उससे वो और भी 2, 3, 5, 10 टाइम्स डिफिकल्ट होने वाला है। सो अगर कोई डिफिकल्ट चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको वो रेडी करवा रहा है, आपका मेंटालिटी रेडी हो रहा है और डिफिकल्ट चीजों को परस्यू करने की। सो इस पे आपको मतलब क्या है, उतना डरने वाली बात नहीं है ना। और जब आप सोच रहे हो इजी वाले जॉब में घुस जाऊंगा फिर मुझे इजीली पैसे मिलने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, फेयरी टेल में होता है। एक चीज मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी बोला था कि इजी चीजों में घुसोगे लाइफ भर आप स्ट्रगल करते रहोगे, बिकॉज सस्ते माल ज्यादा बिकते हैं और भीड़ भी ज्यादा लगता है वहां। तो भीड़ में जाके जूझ के सामान खरीदना सेल में बहुत डिफिकल्ट सा काम है। बट एक बार अगर आप मेहनत कर लिए तो ऊपर कंपटीशन बहुत कम है। 1 लाख लोगों में से 10 लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन बाद में आप कंपीट उन्हीं 10 लोगों के बीच में करोगे लाइफ भर। पर जिन 10 लोगों का हुआ उसको छोड़ के 1 लाख माइनस 10 लोग कर लो, वो सारे लोगों के साथ बीच में अगर रह जाओगे ना तो लाइफ भर उतने ही लोगों के साथ कंपीट करते रह जाओगे। तो कुछ थोड़ा बहुत साल मेहनत करके अगर आप वो 10 लोगों के बीच में आ गए तो पूरा लाइफ कंपटीशन ही नहीं है, नो कंपटीशन। और ये चीज मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, इसको कॉपी पेस्ट करके मत बैठ जाना, है ना। ये लाइफ में हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं। मैं जॉब के बारे में बोल रहा हूँ, फिटनेस के बारे में बात करता हूँ, न्यू वेंचर के बारे में बात करता हूँ, बुक रीडिंग के बारे में बात करता हूँ। अपने लाइफ में आइडिया लो कहीं से और उसको अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो देखो, ठीक है। 18, 19, 20 साल के हो अगर, तो ये परफेक्ट चीजें हैं आपको ट्रायल एंड एरर करने के लिए। तो चीजों को इमीडिएटली देख के और ये समझ के कि मुझे सब पता है, ये इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स जो कि मैं नॉर्मल कमेंट्स में देख रहा हूं, आप इनको लाइफ लेसन्स की तरह ले सकते हो और अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हो, ना। आपको इतना सारा गैजेट्स, AI इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये आपके पास अवेलेबल है। ट्राई द बेस्ट, यूज द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। सो वही मुझे थोड़ा जो लगा कि बहुत सारे कमेंट्स में मुझे लग रहा है लोगों को क्लैरिटी नहीं है क्या हो रहा है लाइफ में क्या नहीं। तो कुछ पर्टिकुलर जो कमेंट्स बार बार आते थे उसको लेके मैंने वीडियो बनाया। और कीप डूइंग हार्ड वर्क। कभी भी हार्ड वर्क से डरना नहीं है। जो चीज से डरोगे घूम फिर के कभी ना कभी लाइफ में उसको फेस करना पड़ेगा। सो लाइफ में जितना अर्ली अपने डिफिकल्टीज से फेस कर लोगे, लाइफ उतना ईजी होते होते जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।